ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो हम तुझे अपने घर की बहू बनाकर ले आए। बेचारे मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई जो तुझ जैसी लड़की से अपने बेटे की शादी करनी पड़ी। अरे कम से कम 15 लड़कियों के रिश्ते आए थे मेरे बेटे के लिए। तेरे पिता ने भी कोई कम खेल नहीं खेला। बोला था इतना दहेज देंगे पर दिया कुछ भी नहीं। खैर बेचारे मास्टर जी की इतनी भी कहाँ हैसियत थी जो इससे ज्यादा कर पाते। हमेशा की तरह नीलिमा जी जब प्रीति को ताने देना शुरू करती थी तो वो इसी तरह से शुरू होकर अंत में प्रीति के माता पिता की हैसियत पर आकर खत्म होते थे। बेचारी प्रीति रोज की तरह अपने आंसुओं को चुपचाप पोंछकर रसोई में मृदुल के लिए नाश्ते की तैयारी में लग गई। प्रीति नीलिमा जी के इकलौते बेटे मृदुल की पत्नी है। पहले मृदुल की शादी उसके पिता राकेश जी के अजीज दोस्त की बेटी के साथ पक्की हुई थी, पर एक एक्सीडेंट में राकेश जी के गुजर जाने के बाद उनके मित्र ने ये कहते हुए अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया कि बिना बाप के बेटे पर जिम्मेदारियों का अत्यधिक बोझ होता है और मैं अपनी बेटी को उसमें पिसते नहीं देखना चाहता। एक तो पति के असमय चले जाने का दुख और ऊपर से बेटे की सगाई का टूट जाना नीलिमा जी को अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। पति के जाने और मृदुल की सगाई टूटने के बाद उसके लिए रिश्ते तो बहुत आए, पर कहीं न कहीं उन्हें बेटे की पसंद के साथ समझौता ही करना पड़ रहा था जो नीलिमा जी को कतई मंजूर नहीं था। तब उनकी बहन ने अपने पड़ोस में रहने वाली प्रीति से मृदुल का रिश्ता तय करवा दिया। बचपन से ही अपनी मौसी के घर अक्सर रहने आए मृदुल को प्रीति अच्छे से जानती थी और उसके परिवार वाले भी मृदुल के व्यवहार से परिचित थे। प्रीति के पिताजी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। अपनी बेटी के लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता देख उन्होंने तुरंत ही अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर दी थी। जल्दी ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए, पर नीलिमा जी अभी भी अपने पति के दोस्त द्वारा दिए धोखे को अपने जहन से नहीं निकाल पा रही थी और अक्सर ही वो उसका गुस्सा प्रीति पर जब तब निकाल देती थी। या तो ये बिना पति के एक पत्नी की असुरक्षा की भावना थी या फिर अपने ही बेटे को किसी और के ज्यादा करीब और अपने से दूर होते नीलिमा जी देख नहीं पा रही थी। हालांकि नीलिमा जी दिल की बुरी नहीं थी, पर हालात उन्हें ये सब करने पर अक्सर मजबूर कर ही देते। तभी नाश्ते की टेबल पर प्रीति की आंखों में भरे आंसुओं को देख मृदुल को समझ आ जाता है कि आज फिर माँ और प्रीति के बीच कोई बात हुई है। इससे पहले वो कुछ बोलता प्रीति से रहा ना गया और वो रोते रोते बोल पड़ी, मेरे पिताजी तो आपके घर चलकर नहीं आए थे, आपकी मौसी ही खुद रिश्ता लेकर आई थी। जब आपके लिए 15 से ज्यादा रिश्ते आ ही रहे थे तो उन्हीं में से किसी से शादी क्यों नहीं कर ली। कम से कम मुझे तो रोज रोज के ताने नहीं सुनने पड़ते, और फिर अगर कुछ कहना है तो मुझे कहें। मेरे माता पिता तक जाने की क्या जरूरत थी। मैं कुछ भी कर लूं, कितना ही माँ का ख्याल क्यों ना रख लूं, माँ हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है। माँ दिल की बुरी नहीं है, वो हम दोनों से बहुत प्यार करती है। हो जाता है गुस्से में कभी कभी, तुम चिंता मत करो, मैं रात को आकर माँ से बात करता हूँ। मृदुल इतना कह ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे दिन ऑफिस में मृदुल का मन किसी भी काम में नहीं लगा। उसका मन और दिमाग दोनों ही माँ और प्रीति के बीच रोज आए दिन होने वाले झगड़ों के बीच घूम रहा था। काश इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही रह जाता। रह रहकर उसके मन में सिर्फ यही ख्याल आ रहे थे, माँ की नहीं सुनी तो माँ को बुरा लगेगा और प्रीति की नहीं सुनी तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। बेचारा भारी मन से ऑफिस से लौटते वक्त सोच रहा था कि माँ से इस बारे में बात करेगा। अभी वो घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि नीलिमा जी दरवाजे पर ही शुरू हो गई। बहुत हुआ, जहां से लाया है इसे वहीं छोड़कर आ। मेरी बात तो एक कान से सुनती है और दूसरे से निकाल देती है। मृदुल का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने वहीं से खड़े होकर प्रीति को एक तेज आवाज लगाई। रसोई में पराठे सेक रही प्रीति आटे सने हाथों से ही डर के मारे भागे चली आई। अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे माता पिता के घर छोड़कर आता हूँ। बहुत हुआ, अब मैं अपनी माँ का और अपमान नहीं सह सकता। माँ जैसा कहती है इस घर में आगे से वही होगा। बेचारी प्रीति से एक शब्द नहीं बोला गया और वो रोती हुई वहां से चली गई। बेटा, तुम व्यर्थ ही उस पर नाराज हो रहे थे। अब क्या मैं अपने बेटे से इतना भी कहने का हक नहीं रखती? वैसे वो दिल की बुरी नहीं है। शादी के बाद भी तू अपनी माँ का साथ दे रहा है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, बात को खत्म कर। थोड़ी देर पहले प्रीति के लिए जहर उगलने वाली नीलिमा जी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल चुकी थी। मृदुल ने अपना ऑफिस का बैग उठाया और सीधा कमरे में चला आया। तभी प्रीति उससे बोली, जब मुझे माता पिता के यहाँ ही छोड़कर आना था तो शादी क्यों की? अपनी माँ की गलती तो आपको दिखती नहीं, हर समय सिर्फ ताने देती रहती हैं। तुम रुको अभी। माँ, माँ।
मृदुल ने एक बार फिर से तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी माँ से कहता हूँ कि सामान पैक करे, अब से वो वृद्ध आश्रम में जाकर रहेंगी। मैं अपनी पत्नी की बेइज्जती रोज रोज नहीं सहन कर सकता। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? माँ है वो आपकी, और माँ का हक बनता है अपने बच्चों से कुछ भी कहने का। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मैं माँ से खुद बात कर लूंगी। वैसे भी लोग क्या कहेंगे कि बहू ने आते ही माँ और बेटे के बीच लड़ाई करवा दी। नहीं नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपनी माँ का साथ ना देकर मेरा साथ दिया। आप आराम से फ्रेश होकर नीचे आ जाना, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मृदुल को समझ ही नहीं आता, जब दोनों सास बहू एक दूसरे के खिलाफ एक भी शब्द सुन नहीं सकती तो फिर रोज एक दूसरे से लड़ती क्यों रहती हैं? शायद सास बहू का रिश्ता होता ही ऐसा है, जब तक दोनों एक दूसरे से लड़ ना लें उन दोनों का गुजारा नहीं होता। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, तेरे बिना मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।